ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो। आपको दो चीज़ बताने वाला हूं। देखो संगत जी, एक तो आप ऐसे लोटा ब्लेस करवा के ला सकते हो बड़े मंदिर से, और जो बड़े मंदिर नहीं जा पा रहा ना, वो जैसे गुरु जी का स्वरूप है, ऐसे गुरु जी के स्वरूप के आगे टच करवा दो इस तरीके से। गुरु जी के स्वरूप से वो ब्लेस हो जाएगा आपका तांबा। और उसमें पानी भर के रखे। ये वाला भी रखते हैं, ये वाला भी रखते हैं। आपको वीडियो में दिखाने के लिए हमने ऐसा किया है। आप इससे भी ब्लेसिंग कर सकते हैं, आप उससे भी ब्लेसिंग करें। जल को आप हमेशा भर के रखें। जैसे हमने सुबह रखा था भर के, वो जल हमने यूज पी लिया है, यूज कर लिया है, और घर में छिड़क भी दिया है। घर में छिड़का भी जरूर दे इस गुरु जी के जल से, सुबह भी शाम को भी। और शाम को जो जल भर के रखें वो सुबह जरूर पिए, और जो सुबह भर के रखें वो शाम को जरूर पिए। इससे आपकी बीमारी जो होगी ना, जो आपको पता भी नहीं, वो गुरु जी काट देंगे, क्योंकि गुरु जी का जल प्रसाद है। और जल प्रसाद में तो बहुत शक्तियाँ हैं। और संगत जी, तीसरी बार गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के संयोग से, गुरु जी के आप सबके प्यार से, आप सबने जो सेवा कबूल करी है, जो गुरु जी ने सेवा हमारी कबूल करी है, शिव पुराण का पाठ पूरा होने जा रहा है। संगत जी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपनी जो भी संगत हमारे साथ जुड़ रही है, सभी अंकल आंटी, उनको सबसे पहले हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं सबकी 7 बार शिव पुराण जरूर पूरी करवाऊंगा। आपको सुनना है, आप सुन के देखना, और सुनने के बाद जब आपकी 7 बार पूरी हो जाएगी ना, देखना आप कहाँ से कहाँ पहुँच के आपको पता भी नहीं चलेगा। तीसरी बार जो स्टार्टिंग से डे 1 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना शिव पुराण में, उनकी लाइफ में तो बहुत चेंज आ चुका है, बहुत चेंज। काफ़ी संगत के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि गुरुजी ने हमें संभाल लिया, गुरुजी ने ऐसे ऐसे चमत्कार किया। तो संगत जी, ये देखो गुरुजी के तो चमत्कार है ये। और ये क्या है, जो आपकी सेवा करी है, जो आपने सेवा क्या करी है, पाठ को सुनने की, जो आपने हमारी सेवा की कदर करी। क्योंकि हम सेवा करें शिव पाठ की आपके कल्याण के लिए तो कर रहे हैं, हम तो अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने आदेश दिया कि कल्याण के ये सबके लिए करो, इसे अपलोड करो। नहीं तो पहले तो हम सत्संग शेयर करते थे, फिर रेगुलर बेसिस पे हमने डेली शाम को 5 बजे शिव पुराण का पाठ शुरू कर दिया गुरु जी के आशीर्वाद से। संगत जी, एंड तक जरूर सुने, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और पाठ सुनोगे तो कल्याण जरूर होगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ऐहिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन। शिव पूजन की विधि, शांति, पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान। अपमन्यु कहते हैं कि श्री कृष्ण, यह मैंने तुमसे इहलोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला कर्म बताया है, जो उत्तम तो है। इसमें क्रिया, जप, तप और ध्यान का समुच्चय भी है। अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाला पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दानमय मान कर्म का वर्णन करता हूँ। मंत्रार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वह पहले सिद्ध मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धि कारक कर्म विफल नहीं होता। मंत्र सिद्ध कर लेने पर भी जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा न करे। उस प्रतिबद्ध का यहाँ निवारण किया जा सकता है। कर्म करने के पहले ही सुकून आदि करके उसकी परीक्षा कर ले, और प्रतिबंध का पता लगने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। जो मनुष्य ऐसा न करके मोहब्बत से ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उसे फल का भागी नहीं होता और जगत में उपहास का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास न हो, वह ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी न करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती, और श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता। यह कर्म निष्फल हो जाए तो भी उसमें देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुष को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंधक को दूर कर दिया गया है, मंत्र पर विश्वास रखता है, मन में श्रद्धा से युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचार्य परायण होना चाहिए। रात में हविष्य भोजन करे, खीर या फल खाकर रहे। हिंसा आदि को निषिद्ध कर्म है, उसे मन से भी न करे। सदा अपने शरीर में भस्म लगाए, सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करे और पवित्र रहें। इस प्रकार आचारवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिन में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लीप कर वह बिछे हुए भद्रासन कमल अंकित करे, जो अपने तेज से प्रकाशमान हो, वह तपाए हुए सूर्य के समान रंग वाला हो, उसमें 8 दल हो, केसर भी बना हो, मध्य भाग में वह कर्णिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो, उसमें अपने आकार के समान ही नाल होनी चाहिए। वैसे स्वर्ण निर्मित कमल पर सम्यक विधि से मन ही मन अणिमा आदि सब सिद्धियों को भावना करे। फिर उस पर रतन का, सोने का अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी शाम सदा शिव का आह्वान और पूजन करें। फिर वहां साकार भगवान महेश्वर की भावनामयी मूर्ति का निर्माण करें, जिसके 4 भुजाएं
और चार मुख हो, वह सब आभूषणों से विभूषित हो, उसने व्याघ्रचर्म पहनाया गया है, उसके मुख पर कुछ कुछ हास्य की छटा छा रही हो, उसने अपने दो हाथों में वरद और अभय की मुद्रा धारण की हो और शेष दो हाथों में मृग मुद्रा और टंक ले रखे हों, अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए। उस दशा में वह मूर्ति अपने दाहिने चार हाथों में त्रिशूल, परशु, खड्ग और वज्र लिए हुए हो और बाएं चार हाथों में पास, अंकुश, खेट और नाग धारण करती हो। उसकी अंग कांति प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल हो और वह अपने प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र धारण करती हो। उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृति के अनुरूप ही कांतिमान है। दक्षिणवर्ती मुख नील मेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है। उत्तरवर्ती मुख मूंगे के समान लाल और सिर की नीली अलके उसकी शोभा बढ़ाती है। पश्चिमवर्ती मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल, सौम्य तथा चंद्रकलाधारी है। उस शिव मूर्ति के अंक में पराशक्ति माहेश्वरी शिवा आरूढ़ है। उसकी अवस्था 16 वर्ष की सी है। वे सब का मन मोहने वाली है और महालक्ष्मी के नाम से विख्यात है। इस प्रकार भावनामयी मूर्ति का निर्माण और सकलीकरण करके उनमें मूर्तिमान परम कारण शिव का आह्वान और पूजन करें। वहां स्नान कराने के लिए कपिला गाय के पंचगव्य और पंचामृत का संग्रह करें। विशेषतः चूर्ण और बीज को भी एकत्र करें। फिर पूर्व दिशा में मंडल बनाकर उसे रतन चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कर्णिका में ईशान कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात उसके चारों ओर सदोजात आदि मूर्तियों के कलशों की स्थापना करें। इसके बाद पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः विधवेश्वर के 8 कलशों की स्थापना करके उन सबको तीर्थ के जल से भर दे और कंठ में सूत लपेट दें। फिर उसके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़ कर मंत्र और विधि के साथ साड़ी या धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित कर दें। तदंतर मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सब में मंत्रयास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मांगलिक शब्दों और वादों के साथ पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराएं। कुशोदक, स्वर्णोदक और रत्नोदक आदि को जो गंध पुष्प आदि से वासित और मंत्र सिद्ध होकर मशा ले लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक उनके द्वारा महेश्वर को नहलाएं। फिर गंध पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा कर्म संपन्न कर ले। आलेपन या उपटन कम से कम 1 पल और अधिक से अधिक 11 पल हो। सुंदर सुवर्णमय और रत्नमय पुष्प अर्पित करे। सुगंधित नील कमल, नील कुमुद, अनेकशय, बिल्व पत्र, लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभु को चढ़ाएं। काला गुरु के घर धूप को कपूर, घी और गुगुल से युक्त करके निवेदन करें। कपिला गाय के घी से युक्त दीपक में कपूर की बत्ती बनाकर रखें और उसे जलाकर देवता के सम्मुख दिखाएं। ईशान आदि 5 ब्रह्म की 6 अंगों की और 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्य के रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त महाचरू का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल, उत्पल और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंधों से युक्त अच्छी तरह लगाया हुआ तांबूल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। सुवर्ण और रत्नों के बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनीय हो इष्ट देव को देने चाहिए। उस समय गीत, वाद और कीर्तन आदि भी करने चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। पूजा कम से कम 1 बार नहीं तो 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक का अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हों उनमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियाँ देनी चाहिए। मारण और उच्चाटन आदि में शिव के घोर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति कर्म या पौष्टिक कर्म करते समय शिवलिंग में, शिवाग्नि में तथा अन्य प्रतिमाओं में शिव के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए। मारण आदि कर्मों में लोहे के बने हुए शत्रुक और शत्रुआ का उपयोग करना चाहिए। अन्य शांति आदि कर्मों में शत्रुक और शत्रुआ बनाने चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी दूध में मिलाई हुई दुर्वा से, मधु से दहते युक्त चरु से अथवा केवल दूध से भी हवन करना चाहिए तथा रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए। समृद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष महान दारिद्र्य की शांति के लिए घी, दूध अथवा केवल कमल के फूलों से होम करे। वशीकरण का इच्छुक पुरुष धृतियुक्त जाति पुष्प, चमेली या मालती के फूल से हवन करे। द्विज को चाहिए कि वह धृत और करवीर के पुष्पों से आहुति देकर आकर्षण का प्रयोग सफल करें। तेल की आहुति से उच्चाटन और मधु की आहुति से स्तंभन करे। सरसों की आहुति से भी स्तंभन किया जा सकता है। बड़ के बीज और तिल की आहुति द्वारा मारण और उच्चाटन करें। नारियल के तेल की आहुति देकर विदेशन कर्म करे। रोही के बीज की आहुति देकर बंधन का तथा लाल सरसों मिले हुए संपूर्ण होम धर्मों से शयन स्तंभन का प्रयोग करें। अभिचार कर्म में हस्तचालित यंत्र से तैयार किए गए तेल की आहुति देनी चाहिए। कुटकी की भूसी, कपास की हिठोड़ तथा तेल मिश्रित सरसों की भी आहुति दी जा सकती है। दूध की आहुति जबर की शांति करने वाली तथा सौभाग्य रूप
फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनमें दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। सात समेधा आदि से शांति तक अथवा पौष्टिक कर्म भी करें, विशेष द्रव्यों द्वारा होम करने पर वश्य और आकर्षण की सिद्धि होती है। बिल्व पत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। साथ ही वह शत्रु पर विजय प्रदान करता है। शांति कार्य में पलाश और खैर आदि की समिधाओं का होम करना चाहिए। क्रूरता पूर्ण कर्म में कनेर और आग की समिधाएं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों की समिधाओं का हवन करना चाहिए। शांति और पुष्टि कर्म को विशेषतः शांति चित पुरुष ही करे। जो निर्दय और क्रोधी हो उसी को अभिचारिक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, वह भी उस दिशा में जबकि दुर्वावस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय न रह गया हो। आतताई को नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई आस्तिक परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष उसे यदि किसी आततियापन का कार्य हो जाए तो भी उसको नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारी कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो उसके तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से भी अभिचारी कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। इसलिए कोई भी पुरुष अपने लिए सुख चाहता हो और अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्ति अभिचारिक आदि के द्वारा हिंसा न करे, दूसरे किसी उद्देश्य से भी मारण आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से मुक्त हो प्रायश्चित करना चाहिए। निर्धर या धनवान पुरुष भी बाण लिंग नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करें। जहाँ ऐसे लिंग का अभाव हो वहाँ स्वर्ण और रत्नों के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि स्वर्ण और रत्नों के उपार्जन की शक्ति न हो तो मन से ही माँ भावनामयी मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजा नहीं करना चाहिए अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों द्वारा शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए। जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ हैं वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो अवश्य फल का भागी होता है। जहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल दिखाई नहीं देता वहाँ 2 या 3 बार इसकी आवृत्ति करे। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होगा। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो सुवर्ण, रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसकी अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहते तो वह सब वस्तु भगवान शिव को समर्पित कर दे अथवा शिव भक्तों को दे दें। इसके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं है। जो पुरुष गुरु आदि की उपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है वह भी ऐसा ही आचरण करे। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं न ले। जो मूड लोभ वश पूजा के अंग बहुत उत्तम द्रव्य को स्वयं ग्रहण कर लेता है वह अभीष्ट फल को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण करे या न करे यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि ले ले तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरी कोई पूजा करे। जो पुरुष उस कर्म पर शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है वह फल पाने से कभी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसाई बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप से कर्म जनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ। इससे शत्रु तो अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृपण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरु भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक बन जाता है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है। शूद्र मृग हिंद सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मृग के समान आज्ञापालक हो जाता है। स्त्रियां भी सारिका बन जाती हैं, अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है। वाणी इच्छानुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान सर्वतरगामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छा अनुसार विचरने वाली और मन हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है और बल मत गजराज के समान पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य स्तंभ हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त सुहृदय गण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंद बांधवों सहित जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में पड़कर भी अरिष्ट रहित हो जाता है। अमर सा प्राप्त कर देता है। उसका खाया हुआ है पथ्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम कर देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा ही बना रहता है। भविष्य आदि की सारी बातें उसके हाथ पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। अणिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही फल देने लगती हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है।
इस कर्म का संपादन करने पर संपूर्ण कामार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अलभ्य हो। पारलौकिक फल देने वाले कर्म शिवलिंग महाव्रत विधि और महिमा का वर्णन अब मनु कहते हैं यदुनंद। अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बताऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त और संपूर्ण देवताओं ने इनका अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि लोकपाल सूर्य आदि नवग्रह विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि ब्रह्मवेता महर्षि सवेत अगस्त दीक्षित हम सरीखे शिव भक्त नंदीश्वर महाकाल और भृंगी से आदि गणवेश्वर पाताल वासी दैत्य शेष आदि महानाग सिद्ध यक्ष गंधर्व राक्षस भूत और पिशाच इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से सब देवताओं को प्राप्त हुए हैं। इस विधि से ब्रह्मा को ब्रह्म तत्व, विष्णु को विष्णु तत्व, रुद्र को रुद्र तत्व और इंद्र को इंद्र तत्व और गणेश को गणेश तत्व की प्राप्ति हुई है। सफेद चंदन युक्त जल से शिवलिंग रूप है शिव और शिवा को स्नान कराकर पर फूल सफेद कमलों द्वारा इसका पूजन करे। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वही लिपि पोती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवा कर रखे। धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अनुष्टन के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करे। वह सर्वगंधमय और सुंदर होना चाहिए। उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल्वपत्र द्वारा उसकी पूजा करे। फिर उसके दक्षिण भाग में अगरू, पश्चिम भाग में मैनशील, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाए। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्पों द्वारा पूजा करे। सब और काले अगूर और गुगुल की धूप दे। अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करे। धरत में स्त्री खीर का भोग लगाए। घी के दीपक जलाकर रखे। मंत्र उच्चारण पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करे। भक्तिभाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें और अंत में त्रुटियों के लिए एक समय प्रार्थना करे। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपासना सहित वह शिवलिंग शिव को समर्पित कर और दक्षिणामूर्ति का आश्रय ले। जो इस प्रकार पंचगंधमय शुभ शिवलिंग की नित्य अर्चना करता है वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। वह शिवलिंग महाव्रत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो इसलिए तुमसे इसका वर्णन किया है। जिससे किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश कर देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया है। तदंतर लिंग की करुण रूपता तथा लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या करके अपमनु ने कहा यदुनन यदि कोई स्थापित शिवलिंग न मिले तो शिव के स्थान भूत जल अग्नि सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी किस तरीके के साथ पाठ को ब्लेसिंग्स मिल रही है। संगत जी देखो तीसरी बार शिव पुराण की सेवा पूर्ण होने जाने वाली है और संगत जी जिसने पूरी सुनी होगी ना उसको अपने घर में सुख शांति का आभास जरूर हो रहा होगा। गुरु जी के चमत्कार, गुरु जी की ब्लेसिंग जरूर दिख रही होगी। हर 7 तारीख को लंगर सेवा होती है। संगत जी कोई भी संगत जी हमारे साथ मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।